Hello everyone and welcome to KGS IS प्लेटफॉर्म। और इस स्पेशल सेशन में भी आप सबका वेलकम है। तो आज हम लोग यहाँ असेंबल हुए हैं एक स्पेशल ओरिएंटेशन के लिए जो कि जेपीएससी के लिए अरेंज किया गया है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जेपीएससी के 14 जेपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन और बाकी इसकी प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं। तो केजीएस ने भी आपके लिए एक स्पेशल फाउंडेशन बैच जो बिल्कुल जेपीएससी को ही डेडिकेटेड होगा। ये नहीं कि इसमें सभी एग्जाम की तैयारी होती है कर लो, बिल्कुल जेपीएससी के लिए ही उसके सारे पैटर्न को देख करके, उसके पीवाईक्यू को देख करके, उसके ट्रेंड को देख करके एक स्पेशल बैच बनाया गया है जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में फायदा हो। तो ये बैच जो है, इस बैच में जो इकोनॉमी का सेक्शन होगा जिसे आप लोग इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, वो सेक्शन मेरा होगा। मैं वो टॉपिक आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कराऊंगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, सब किसी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो लोग आ रहे हैं गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये जो बैच है ये 8 दिसंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है और चूंकि आज ओरिएंटेशन क्लास है तो थोड़ा सा मुझे उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा कि आखिर ये क्लास कैसे चलेगी, क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होगा। हाँ, जो लोग भी आ रहे हैं उनको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जो लोग भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 14 जेपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है और ये बैच जो लोग जुड़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा, जो भी जुड़ेंगे उनके लिए है कि 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है ये बैच। और साथ साथ इस बैच में जो फीस रखा गया है ओनली 4,999 रखा गया है, जो कि आप लोग पे करके इसको रजिस्टर कर भी लिए होंगे बहुत सारे लोग, है ना। और बैच का जो मीडियम है वो हिंदी रखा गया है क्योंकि जेपीएससी में ज्यादा स्टूडेंट हिंदी माध्यम से ही आते। मैं अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूं लेकिन ज्यादा होता है ऐसा। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये हिंदी माध्यम के लिए, मैं हिंदी माध्यम में आप लोगों को ये सब्जेक्ट अपना पढ़ाऊंगा। तो ये जेपीएससी के लिए प्री और मेंस और बिल्कुल बेसिक से हम मान के चलेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत, चूंकि मेरा विषय ऐसा इकोनॉमिक्स जो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, 9th-10th में थोड़ा पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने, तो उनका उतना क्लैरिटी नहीं आई होगी। जो लोग 11th-12th में इकोनॉमिक्स लिए होंगे उनका भी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि वो 11th-12th है, यहाँ पे आपका पीसीएस है, तो अप्रोच अलग होता है। तो मेरा विषय थोड़ा सा टिपिकल विषय है और इसलिए प्रीलिम्स और मेंस में मैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि इस बैच का नाम ही दिया गया फाउंडेशन बैच, और जब फाउंडेशन बैच है तो इसमें आपको हर चीजें बताई जाएगी। और हमने इसमें जो फीचर दिया है उसमें बताया है कि लाइव रिकॉर्डिंग क्लास होगी, सिलेबस कवरेज पूरा होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के सेपरेट कवरेज फॉर झारखंड रिलेटेड सिलेबस, और झारखंड के जो भी इश्यूज हैं, झारखंड के जो भी करंट के इश्यूज हैं, झारखंड की जो भी ज्योग्राफी हिस्टोरिकल चीजें हैं, वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब चीजों की अलग से सेपरेट क्लास हो, क्योंकि आपको सिलेबस में भी आई है। तो जो हमने यहां पे लिखा है कि सिलेबस कवरेज पूरा होगा तो निश्चित तौर पे हम उन सब चीजों को यहां पे इंक्लूड करके तब हमने ये पूरा कोर्स एक साइंटिफिक वे में इस कोर्स को डेवलप किया गया है। और निश्चित तौर पे केजीएस की टीम और केजीएस के फैकल्टी आपके सक्सेस के लिए इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स हैं स्पेशली झारखंड के, उनकी भी हमारी टीम है जो झारखंड करंट अफेयर पे काम करेगी, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं किसी भी पीसीएस में जाएं, किस यूपीएससी में जाएं, करंट का जो करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो आपको पता चाहिए, आपको बताया जाएगा। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आया, अरे पढ़ाई के क्वेश्चन पूछो ना, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अब मैं आयोग का प्रवक्ता थोड़ी हूं और आयोग हम लोगों को बताती थोड़ी, ये देखो ये सब चीजें आप लोग भटकते रहते हो, तैयारी कम करते हो, नोटिफिकेशन में रहोगे।
अब नोटिफिकेशन आयोग हमें इंटरनली फोन थोड़ी करेगा। ये जितने यूट्यूब पे देखते हो वीडियो सब बकवास है, आज आने वाला है, कल आने वाला है, 4 दिन बाद आने वाला है। अरे मत देखो, आएगा आपको ही पता चलेगा, मुझे ही पता चलेगा। कितनी वैकेंसीज होगी, एक्सपेक्टेड है 300-400 आता है झारखंड में, 300 के प्लस माइनस कुछ होते हैं, वो आएगा। इन चीजों में मैं ये कहूंगा आप लोगों को, एज ए टीचर, एज ए सीनियर, एज एक्सपीरियंस पर्सन, आप इन चीजों में ऊर्जा खत्म मत करें। आप 14th जेपीएससी की तैयारी शुरू करें। नोटिफिकेशन आज आए कल आए, दिसंबर में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। कई टेक्निकल चीजें होती हैं, हर डिपार्टमेंट से वैकेंसीज मांगी जाती है, उन सबका फिर समेसन किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती। वो कोई भी बोलता है ना, आप थंबनेल देखते हैं, अरे सर ने बता दिया, और अंदर कुछ नहीं होता। आएगा आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, पूरे 4 महीने की चर्चा चल रही है। इन चीजों पर क्लास में या टीचर के सामने इन पर अपना टीचरों का ज्ञान मत लीजिए। नोटिफिकेशन आएगा, आपको चलेगा पता, मुझे चलेगा पता उसी दिन, शायद आपको 5 मिनट पहले पता चल जाए, क्योंकि आप लोग उसी में हो, मैं और क्लास में रहूंगा, मुझे 1 घंटा 2 घंटा बाद पता चलेगा, है ना। तो और यहाँ पे जो टीचर क्लास लेंगे वो कोई जेपीएससी के स्पोक्स पर्सन नहीं होंगे, प्रवक्ता नहीं होंगे। ये यूट्यूब पे कई टीचर जो अपने आप को समझते हैं प्रवक्ता वगैरह बताते रहते हैं, कल आएगा परसों आएगा, आता होता नहीं है। इसलिए पढ़ाई की बात करो, इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे पढ़ेंगे, पीवाईक्यू कराएंगे कि नहीं कराएंगे, हम तैयारी कैसे करें, इस पे चर्चा लाओ। अनावश्यक चीजों में हाँ जो लोग कर रहे हैं उनको भी, ठीक है, तो इन पे दिमाग मत लगाओ। क्लास नोट्स एंड पीपीटी, क्लास नोट्स भी होगा, डिक्टेशन भी होगा। डिक्टेशन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कुछ इश्यूज होंगे वो आपको दे दिया जाएगा नोट्स के प्रिंटेड फॉर्म में। पीपीटी तो रहेगा ही रहेगा। पीपीटी बेस्ड पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई जो होगी खासकर मेरे विषय की, वो पीपीटी बेस्ड नहीं होगी। लेकिन जहां जहां पीपीटी की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ दिखाना हो, कोई मैप दिखाना हो, कोई रिपोर्ट दिखानी हो, तो वहां पीपीटी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। पीपीटी का इस्तेमाल उतना ही होगा जहां पे समय हमारा बच जाए। पीपीटी के बेस्ड पढ़ाई नहीं कि पीपीटी में पढ़ रहा हूं, यहां पर आजकल बहुत टीचर कर रहे हैं, पीपीटी लिख करके पढ़ दे रहे हैं उसको, है ना। तो वो अगर वो समय बचाने के लिए किया गया है, क्रैश कोर्स में किया गया, ठीक है, लेकिन फाउंडेशन बैच में प्रॉपर क्लास होगी। पीपीटी की आवश्यकता, पीपीटी का यूज उतना ही करेंगे जितना आपके समय को बचाएगा। अनावश्यक पीपीटी का हम लोग यहां चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्कस ऑन प्रीलिम्स एंड मेंस पीवाईक्यू, मैंने पहले ही कह दिया। देखो पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लगभग 20% क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के वो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, यानी पीवाईक्यू से लिंक्ड होते हैं। पीवाईक्यू कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है, उसमें कई बार अगले बार उस ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक कोई कंक्रीट फिगर नहीं है 20% ही, 10% भी आ सकता है, 22% भी आ सकता है, 18% भी आ सकता है। इसलिए लेकिन पीवाईक्यू एज इट इज करना नहीं है। पीवाईक्यू से क्या होगा, आपका ट्रेंड पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप से चीजें करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पीवाईक्यू भी इसमें कवर किया जाएगा, और मेरे विषय में या बाकी अन्य विषय में भी हम लोग पीवाईक्यू को बेस मान करके और आपके लिए तैयारी कराएंगे, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशन, ऑनलाइन क्लास में एक सीमा होती है कि टीचर और छात्र के बीच में दूरियां होती हैं। आप बहुत दूर बैठे हो, आप घर में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, कई बार ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो क्लास में होता है कि क्लास में इंटरेक्शन होता है। क्लास में निश्चित तौर पर कई बार आप टीचर्स डायरेक्टली पूछ लेते हैं, लेकिन पीपीटी में जो ऑनलाइन क्लासेस में वो चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमने क्लास का स्ट्रक्चर ऐसे किया है कि आपको डाउट कम से कम आए, और डाउट जो आए उसके लिए क्लास के पहले, क्लास के बाद में या कोई स्पेशल सेशन हम कर करके आपका डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि डाउट आना ही है। वैसे हमारी क्लास जो होती है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होती है कि पास्ट में ऑफलाइन क्लासेस में कैसे कैसे डाउट्स आए हैं,
कैसी कैसी चीजें आई हैं, उन्हीं के बेस पे हम चाहते हैं कि छात्रों को आगे डाउट्स ना आए, तो उन पॉइंट्स को अपने क्लास के नोट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर बैच में नए नए छात्र होते हैं, नए नए लोग होते हैं, नए नए कैंडिडेट होते हैं, इसलिए कुछ बार नए डाउट्स भी आते हैं। क्लास शुरू हो जाएगी तब बुक को बताया जाएगा, बुक की चिंता मत करें, मेरा नोट्स पर्याप्त रहेगा, इतना ही पढ़ लो ना। बुक की चिंता आप लोग बहुत करते हो, पढ़ते नहीं हो, बुक की 4 पेज में नहीं आता। पहले बुक की चिंता हो जाएगी, जब इकोनॉमी में शुरू करूंगा मैं सारी बातें बताऊंगा, कौन बुक्स पढ़ें, करंट कहां से पढ़ें, मेरा नोट्स कितना पढ़ें, वो सब चीज बताई जाएगी। आप चिंता ना करें, आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी आपकी जानकारियां होंगी, आपको सिविल सेवक बनाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होंगी वो सब चीजें बताई जाएंगी। सिर्फ आपका काम होगा आप फॉलो करना। अब पहली क्लास में बुक का नाम मत लो, और मैं किसी भी राइटर की बुक के बारे में ऑनलाइन यहां पे प्रमोट नहीं कर सकता हूं, मेरी सीमा होती है। लेकिन हाँ, बाजार में आपको बुक मिलेगी, बाजार में बुक्स बहुत सारी हैं, बुक्स पढ़नी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बुक पे परेशान मत हो पहले, अभी एक दिन भी इकोनॉमिक्स बताया नहीं मैंने, बुक्स लेके क्या करोगे? अभी एनसीईआरटी पढ़ो ना, 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लो ना। 11th-12th बहुत टफ है, अभी वो समझ में कम आएगा। 9th-10th में 2 एनसीईआरटी है, उसको पढ़ लो, और सब बताऊंगा मैं आपको, चिंता ना करें। अभी आज थोड़ी सी पहली क्लास है, सुन लें, है ना। इसका ऑफर फी जो है वो 499 रखा है, 999 रखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 8 दिसंबर से क्लासेस हमारी शुरू हो रही है, मंडे से। आपको जो एडमिशन ले लिए उनको स्लॉट मिल जाएगा, टाइमिंग मिल जाएगी। क्या होगा, अभी मेरी क्लास नहीं शुरू होगी, मेरी क्लास इकोनॉमी की थोड़ी बाद में होगी, क्योंकि इससे बहुत एजेंट डरते भी हैं, इसमें बहुत सारे टीचर डरते भी हैं, बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं। इकोनॉमिक्स है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें। तो अगर मैं नंबर वगैरह सब दिया हुआ इस पर, और आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। पीपीटी की जानकारी कैसे होगी? पुष्पा पीपीटी जानकारी थोड़ी देनी है हमें, यहां पढ़ाऊंगा तो पीपीटी आपको दिख जाएगा, वो आपको फिर ग्रुप में शेयर हो जाएगा आपके। ये पीपीटी है, यही पीपीटी तो है, आगे सब पीपीटी है। तो ये पीपीटी जानकारी नहीं देनी है पीपीटी की। पीपीटी का मतलब हुआ कि ये जो चीजें दी गई हैं ये आपको मिल जाएगा ऐसे ही, जो क्लास लिया जाएगा आपको चीजें ऐसे ही मिल जाएंगी, चिंता ना करें, है ना। ठीक है, आप बुक ले नहीं सकती, कोई बात नहीं। अगर ईमानदारी से क्लास में कंसंट्रेट करेंगे, ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, पता है क्या, कि आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप कंसंट्रेट करते हैं, अगर ऑनलाइन में क्या होगा, अगर ऑनलाइन में उतना कंसंट्रेट करोगे ना, आप 2 घंटे क्लास चलेगी, 1.5 घंटे, 3 घंटे, जो भी क्लास चलती है, अगर बिना घर के कामों को देखे हुए कंसंट्रेट होके जैसे ऑफलाइन में अटेंड पढ़ते हैं, अगर वैसे पढ़ोगे तो आप ज्यादा जल्दी चीजों को सीखोगे। आप लोग ऑनलाइन को चलते हुए पढ़ लिया, 15 मिनट बाद आ गए, 10 मिनट पहले बंद कर दिया, सर बोल रहे हैं तो बंद के पानी पीने चले गए, मम्मी चाय दे दो, नींद आ रही है, गाल पे रख के सो रहे हैं, बिस्तर पे सो के क्लास ले रहे हैं, इसीलिए आपका आउटकम नहीं आया, आउटकम नहीं आएगा। 10-12 बार पूछ लिया आप लोग बुक्स कौन सा लेना है, मैं 4 लोगों को बोल दिया। ऑनलाइन की सबसे बड़ी सीमा यही है, आप बाद में ज्वाइन करते हैं और लगते हैं वही क्वेश्चन पूछने। अभी मैंने नाम दिख नहीं रहा, सनीस या जो भी है उनको बताया, अब पुष्पा ने पूछा बुक कौन सा और कहां से लेना है, सर दुकान का नाम बताया जाए आपको। क्यों ऐसी आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो यार, आप लोग 8th 9th में पढ़ रहे हो, 5th में पढ़ रहे हो, हैं? कहां से लेनी है, कहां दुकान में मिलेगा, दुकान का एड्रेस ही भेज दिया जाए आपको। यार बुक्स के लिए इतना क्यों पागल हो, बुक्स के लिए पागल मत हो आप लोग, मैं समझा रहा हूं, है ना। तो इसलिए हमारा नोट्स, स्टडी मटेरियल और थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे ना, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, विश्वास रखो मेरे ऊपर। और एक ही क्वेश्चन को चूंकि लगातार कंसंट्रेट होकर सुनोगे ना, तो एक का क्वेश्चन जो है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगला वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
ऑनलाइन में सीमा क्या होती है कि एक क्वेश्चन अभी 4:20 पे पूछा, वही क्वेश्चन 4:32 पे आता है, वही क्वेश्चन 4:45 पे आता है। इसलिए आप ही का समय जाता है, आउटकम कम आता है। इसलिए एकदम कंसेप्ट जैसे लोग क्लास में बैठ के लेते हो ना, वैसे लोगे तो। और मेरा विषय थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी है, तो मेरे विषय में कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूं क्लास शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। वो चीजें आपको डेवलप की जाएगी। तो क्लास में कंसंट्रेशन, सॉरी, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, क्लास के दरमियान यहां वहां की बातें न करना, ये सब चीजें आपको ध्यान देना होगा। सॉरी। तो हम बात करें सिलेबस की। ठीक है, पहली क्लास है और बहुत छोटा सेशन रखा गया है। अभी और कई सारी क्लासेस चलती हैं, और चूंकि आपका समय भी बड़ा कीमती है, तो ये नहीं कि हम अभी सारा चीज बताएं और फिर अगली बार फिर वही बताएं। तो जब इकोनॉमी शुरू होगा, जब स्लॉट आपको दिया जाएगा, तो पहले दिन सारे सिलेबस की डिटेल से व्याख्या की जाएगी, क्या करना है सॉरी, और सबसे जरूरी क्या नहीं करना है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों को बताया जाएगा। क्या करना है और क्या नहीं करना है। छात्रों को क्या, छात्राओं को क्या करना है वो तो पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो पता नहीं होता है। तो क्या नहीं करना बताया जाएगा। ये सब चीज जब क्लास शुरू होगी तो एक दिन इसी की चर्चा होती है कि कौन चीज कहां से पढ़े, न्यूज़पेपर क्या पढ़े, ये सब बताया जाएगा, है ना। तो जब सिलेबस की बात मैं करता हूं, तो अगर सिलेबस को आप देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पीटी में 2 पेपर है। 2 पेपर है, एक आपका सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय में क्या है कि पूरा झारखंड का है और इसके 200 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्वेश्चन में ऐसे ही पेपर 1 में भी 200 अंक है, सॉरी 100 क्वेश्चन आते हैं, और इनमें भी लिखा गया है कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहां से कितने क्वेश्चन देखना है आपको, करना है आपको, सब लिखा रहेगा, सब बताया जाएगा आपको डिटेल्स में। तो इस पेपर में, पेपर 1 में मेरा विषय आएगा, और सिलेबस को पढ़ोगे ना तो बड़ा ही संक्षेप में दिया गया है। सिलेबस को पढ़ोगे तो बस, अभी सिलेबस में नहीं पढ़ रहा हूं कि समय हमारे पास कम है, हाफ एन आवर का सेशन है, लेकिन इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन जो है वो आएंगे हमारे इकोनॉमी से। 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 10 क्वेश्चन में फोकस ये करना है कि 7-8 क्वेश्चन हम कर दें इकोनॉमी से। और इकोनॉमी जानते हो 90% लोगों का बैकग्राउंड इकोनॉमी नहीं होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये लोग पढ़े होते हैं स्कूलों में, इकोनॉमिक्स कोई पढ़ा नहीं होता है, और है भी बहुत छोटा मोटा है। 9th-10th में, स्टेट बोर्ड में कई बार नहीं भी है, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा दिया है 2 विषय 9th-10th का। तो क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स के अगर 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन कर देते हो, तो ओवरऑल सिलेक्शन में आपके कट ऑफ में आपके नाम आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो हमने स्ट्रक्चर किया है प्लान, वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। देखो ध्यान रखना, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपको जेपीएससी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, बीकॉम में है, एमबीए में है, बीबीए में है, यूपीएससी में है, कई सारे पीसीएस में है। आपको जेपीएससी ध्यान देना है, और इसीलिए मैं कहता हूं कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, तरीके बहुत जरूरी हैं, तरीके बहुत जरूरी है। अगर तरीके से नहीं पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ते सब हैं, तरीके से कम लोग पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, विषय को ही नहीं पढ़ना है। कोई विषय ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, विषय को मत पढ़ो। विषय तो स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, अन्य एग्जामों में भी है।
आपको पढ़ना है एग्जाम को। एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अपने रूल को पढ़ो। आप सिविल सर्जन बनने जा रहे हो, आप पीएचडी लेने नहीं जा रहे हो, आप अर्थशास्त्री बनने नहीं जा रहे हो, आप इतिहासकार बनने नहीं जा रहे हो, आप भूगोल शास्त्री बनने नहीं जा रहे हो, आप सिविल सेवक बनने जा रहे हो। तो दो चीजों पर ध्यान करते हैं जो लोग ना, वो जल्दी सफल होते हैं। बाकी लोग भी सफल होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और आपको जल्दी सफल लेना है, जल्दी सफलता लेनी है। पहला कि एग्जाम को समझना है, और दूसरा कि उस विषय में डॉक्टरेट नहीं लेनी है, उस विषय में पीएचडी नहीं लेना है। आपको अर्थशास्त्री बनने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें आपको ध्यान है। तो हमारी जो क्लास का स्ट्रक्चर है, क्लास में डूब के पढ़ना है, और ये केजीएस के प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर मिलेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको YouTube देखने का और बाकी चैनल देखने का आदत है कि क्लास में मस्ती हो रही है, हेलो हाय, तुम कहां से हो, तुम कौन से हो, वो यहां पे केजीएस के प्लेटफॉर्म पे नहीं चलता है। यहां पढ़ाई चलती है, क्योंकि हमें अपनी ब्रांड की और खान सर के ब्रांड की बड़ी चिंता है, और हम उस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको इस क्लास में जब भी ऑनलाइन हो तो गंभीरता से क्लास लें। ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, केवल मैसेजिंग कर रहे हैं, आधा घंटा बाद आते हैं और जो बात टॉपिक हो गया फिर उसको पूछते हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा आदत सुधारो, और ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन का मजा ले लो। इतने कम फीस में जेपीएससी के सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हो। और इतने कवर तो बहुत लोग कर रहे हैं, कवर तो बहुत लोग कर रहे हैं। मैं वर्षों रांची में रहा हूं, मैं देखता हूं वहां पे कैसे पढ़ाइयां हो रही हैं, टीचर कौन से हैं। तो हो सकता है कि 2000 में पढ़ा रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी देखो कि टीचर कौन पढ़ा रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है। और यहां पे केजीएस के प्लेटफॉर्म पे यही चीजें होती हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन में हमें देखता हूं ना, और टीचरों की और यूट्यूब के चैनलों की, बाकी चीजों की क्या पढ़ाई हो रहा है वहां पर। छात्र मशगूल है, टीचर मशगूल है, 2 घंटे में टॉपिक एक हुआ, केवल मैसेज का रिप्लाई किया जा रहा है, और जो मैसेज का कोई मतलब नहीं है। गुड इवनिंग और जय हिंद में 20 मिनट टाइम निकल रहा है। आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल, कौन आया कौन नहीं आया, जल्दी आए जल्दी जाए, इसी में 10 मिनट टाइम निकल रहा है। तो मेरी क्लास में एकदम टाइम पे, और केजीएस के, मेरी क्लास ही नहीं पूरे क्लास में केजीएस के एकदम टाइम पे आए, एकदम टाइम पे कंसंट्रेट करें, और ऑफलाइन की तरह क्लास को, मोबाइल को, लैपटॉप को, टैब को आगे रख के पढ़ें, ध्यान कंसंट्रेट करके, आगे पीछे मत सोचे, और तब टॉपिक समझ में आएगा। अब अभी रांची में आता था, मैं अभी नहीं हूं, अभी तो मैं दिल्ली में हूं यार, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। तो मैं कह रहा हूं, मैं देखा हूं, मैं झारखंड में बहुत लंबे समय तक क्लास लिया हूं, तो मैं देखा हूं, इसलिए बातें मैं कर रहा हूं। तो यहां पे आपको थोड़ा सा लेना है, पढ़ना है। सर का एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ एक ही हमारा नाम है, जेपीएससी। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जेपीएससी, और इसीलिए यहां पे एनर्जेटिक क्लास होगी। क्लास में डूब के क्लास लो, और एक केजीएस की विशेषता है, इसलिए मैं ओरिएंटेशन लेने आज आया हूं कि आपको समझा दूं कि 8 तारीख आ रहा है, आप क्लास को कंसंट्रेट करके ले। मजाक में, ये नहीं कि 4000 5000 रुपया दिया है तो आप पढ़े ना पढ़े, उससे हमारी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होती है, केजीएस की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी होती है। तो आप इसका ध्यान रखें, अपने परिवार, अपना, और इस मोमेंट को लो यार, कि कैसे क्या शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, जिनके बारे में आप पढ़ना शायद आपके लिए संभव नहीं होता है ना। तो ऐसे लोगों क्या, आप एग्जाम की तैयारी करो, आप अनावश्यक चीजों पे उलझो मत, एकदम कंसंट्रेट करो। तो पेपर 1 में जो मेरा विषय दिया गया है, उसके सिलेबस दिए गए हैं, जो सिलेबस जब विषय शुरू करूंगा तो बहुत विस्तार से बात करूंगा। और फिर मेंस में आपके जो 6 पेपर है, उस 6 पेपर में जो 5वां पेपर है, प्रश्न पत्र 5, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास, ये टॉपिक दिया गया है। 3 घंटे का होता है, 200, और इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा दिया गया है।
इसमें सिलेबस जो है बहुत ज्यादा दिया गया है, और ये टॉपिक पे आपको चूंकि मुख्य परीक्षा है, अब इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सब चीजें आपको नेशनल इनकम, जीडीपी लेकर के मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब कुछ आएगा इंडियन इकोनॉमी में। सिलेबस आगे भी दिया है, बहुत डिटेल में दिया गया है सिलेबस। सिलेबस को पढ़ूंगा नहीं मैं भी, अब जब मैं विषय शुरू करूंगा तब पढ़ के बताऊंगा आपको। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में भी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना होता है, लेकिन यहां पर भी उसको दिया गया है। क्योंकि जब हम आर्थिक विकास करते हैं, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, तो आर्थिक विकास के साथ साथ हम प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा देते हैं। सतत विकास कहता है, सुनते भी रहो, सतत विकास कहता है कि ऐसा विकास करना है जो कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करते हुए की जाए। तो सतत विकास आज का सबसे बड़ा मॉडल आ गया है। हम लोग पहले आर्थिक विकास की बात करते थे, फिर मानव विकास की बात करते थे, फिर समावेशी विकास की बात करते थे, और आज वर्तमान में सतत विकास की बात कर रहे हैं। तो सतत विकास, विकास का एक नया मॉडल है जो ये कहता है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन विकास के साथ साथ जो है हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब दिया हुआ है। तो चीजें हम लोग को यहां पे करना पड़ेगा। कुछ लोगों को क्वेश्चन है, सर आप क्लास कब से लीजिएगा? देखो, ये मैनेजमेंट तय करती है, लेकिन अभी जो आपकी क्लास 8 से शुरू हो रही है किसी और विषय के साथ, मेरी क्लास जैसे ही आपका समयबद्ध तरीके से होगा, एक चरण में ना हो, 2-3 चरण में भी हो सकता है, क्योंकि पीटी का भी हो जाएगा, मेंस का भी हो जाएगा। तो स्क्रीन थोड़ा नहीं, ये स्क्रीन का आपको मिल जाएगा पीडीएफ वगैरह, अगर जब स्टूडेंट होंगे तो ये जूम होने पे ये इसका पीडीएफ ऐसा स्ट्रक्चर सिलेबस उसी फॉर्मेट में दिया गया, तो जूम होने पे आपको भी आवश्यकता नहीं है इसकी, सिलेबस तो आप मिल जाएगा आपको। और ये मैं चूंकि अलग से बात करूंगा, इस पे चर्चा जब अपने विषय पे आऊंगा तो पूरा आपको प्रॉपर सिलेबस समझाऊंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा। टाइम टेबल क्लास की, टेबल क्लास की आप अगर स्टूडेंट हो गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपको ऐप में टाइमिंग मिल जाएगी आपको। चूंकि ऑनलाइन क्लासेस में टाइमिंग कई बार चेंजेस भी होते हैं, जिसको मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि टीचर की, सब चीजों की, आपकी, सबको ध्यान में रख करके आपके कई बैच चल सकते हैं, कई सब्जेक्ट चल सकते हैं, कई पेपर चल सकते हैं, उनको लेकर के करना होगा। लेकिन मेरा एक सुझाव आप लोग यही रहेगा कि आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट होते हुए भी ऑफलाइन की तरह क्लास लें, तो आउटकम आएगा। अधिकांश लोग, कोई ऑटो में चल रहा है वो क्लास देख रहा है, कोई बस में चल, इमरजेंसी हो तो अलग बात है। तो मेरा हमेशा ध्यान रहता है कंसंट्रेशन पे, आउटकम पे। आउटकम तभी आएगा, मुझे पढ़ाने मजा तभी आएगा, आपको तभी लगेगा कि हमने जो पैसा दिया है, हमने फीस दिया है अपने पेरेंट्स का, उसका वर्थ तभी आएगा जब आप कंसंट्रेट होकर क्लास लोगे। तो ओरिएंटेशन क्लास में पढ़ाई की बातें मैं कम करता हूं, आपको तैयार करता हूं कि आप क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और इन करके ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब भी हम बात करेंगे अपने विषय की, तो पूरा विस्तार से आपको, अगर बुक की आवश्यकता होती है तो बुक का नाम लिए बिना, किसी टीचर का, किसी राइटर का नाम लिए बिना बता दिया जाएगा कि बुक आप कहां से ले, करंट आप कहां से पढ़े, मैगजीन कौन सी पढ़े, हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आप जब क्लास लेंगे एक हफ्ते मेरी, तो आपको लगेगा कि इस विषय में सर की क्लास पर्याप्त है, हमें 2 चीजों पे काम करना है, करंट पर और साथ साथ अपने प्रैक्टिस पर, इसी पे ध्यान देना है। मैं मेंस में राइटिंग स्किल पे बहुत काम करता हूं, उत्तर लिखन पे बहुत काम करता हूं। पीटी में प्रैक्टिस करना है, मेंस में आपको राइटिंग स्किल पे काम करना है। तो सब चीजें जो आप करेंगे तभी जाके इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो आज चूंकि हमारी सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास थी, सिर्फ हमें बताना था कि हम क्या करेंगे और चीजों आप लोग समझाना था कि आप कितना अलर्ट, कितना जागरूक होकर के इस चीजों को करें, इन चीजों को पढ़ें। ऑनलाइन
है, लेकिन ऑनलाइन में ऑफलाइन की तरह आप पढ़ेंगे तो आपका आउटकम आएगा। अपने घर बैठे पढ़ रहे हैं, एकदम जो भी टाइम टेबल दिया जाता है आपको, जिस विषय का दिया जाता है उसको कंसंट्रेट करके पढ़ें। मेरा विषय बहुत जल्दी आएगा, जैसे भी मैनेजमेंट तय करेगा, कई सारी चीजें होती है, शिक्षक की उपलब्धता होती है, तय करेगा, मेरा विषय आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैं ही पढ़ाऊंगा, और आपको विश्वास होगा कि इकोनॉमिक्स हम सुरक्षित हाथों में पढ़ रहे हैं। और ये आपकी इकोनॉमिक्स में जीरो से पढ़ाता हूं, जो पढ़े होंगे उनको भी और जो ना पढ़े उनको भी, दोनों को समझ में आएगा, है ना। तो चूंकि हमारी क्लास की एक रूपरेखा होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो सारी चीजों की चर्चा हम क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब की चर्चा हम जब क्लास की शुरुआत करेंगे तो करेंगे। तो आज का सेशन हमारा 30 मिनट का था, और भी क्लासेस हमारी होती हैं, तो इसके चलते आज 30 मिनट रखा गया है। आप उदास और निराश ना होंगे, बहुत जल्दी आपकी लंबी सेशन भी की जाएगी और आपसे मुलाकात करके, और इकोनॉमिक्स आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जीवन पर्यंत इकोनॉमिक्स आप भूलेंगे नहीं। तो आप लोग आ जाए, क्लास लिए। थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग बहुत जल्दी क्लास के शेड्यूल के साथ, क्लास की चीजों के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।